Good morning, students. God bless you all. How are you, kids? आज का सुविचार। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ करने से पहले सपने देखना चाहिए। उसके बारे में सोचना जरूरी है, तभी सपने भी साकार होते हैं। कुछ करने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, थिंक करना चाहिए, तभी सपने साकार होते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ाई पे आ जाते हैं। बुक पेज नंबर 16। बुक पेज नंबर आप लोग 16 निकालेंगे। पाठ 8। पाठ क्या है? 8। 8 को इंग्लिश में बोलते हैं 8। पाठ को हिंदी में 8 बोलेंगे। पाठ 8 और इंग्लिश में 8 को क्या बोलते हैं? 8। तो पाठ क्या हो गया? 8। और कविता का शीर्षक क्या है? नानी। कविता का शीर्षक है नानी। तो आइए आप लोग कविता ध्यान से सुनेंगे और याद भी करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नानी नानी सुनो कहानी, नानी नानी सुनो कहानी। एक था राजा एक थी रानी, राजा बैठा हाथी पर, रानी बैठी पालकी पर। बादल गरजा बरसा पानी, भीगा राजा बच गई रानी। बच्चों, ये कविता आप लोग को कैसा लगा? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, उसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नानी नानी सुनो कहानी, नानी नानी सुनो कहानी। एक था राजा एक थी रानी, एक था राजा एक थी रानी। राजा बैठा हाथी पर, रानी बैठी पालकी पर। बादल गरजा बरसा पानी, भीगा राजा बच गई रानी। तो बच्चों, ये कविता आप लोग को कैसा लगा? ये कविता में किसके बारे में बताया गया है? बच्चे अपने नानी से बोल रहे हैं, कहानी बता रहे हैं। राजा और रानी के बारे में बच्चे क्या कर रहे हैं? अपनी नानी को राजा और रानी के बारे में कहानी बता रहे हैं ना, कि एक था राजा एक थी रानी। अपनी नानी से कहानी कर रहा है कि एक था राजा और एक थी रानी। राजा बैठा हाथी पर। राजा क्या चीज पर बैठा है? राजा हाथी पर बैठा है। राजा बैठा हाथी पर, रानी बैठी पालकी पर। और रानी क्या चीज पर बैठी है? पालकी पर। राजा क्या चीज पर बैठा है? हाथी पर। बादल गरजा बरसा पानी। इसी बीच क्या हो जाता है? बादल गरजने लगता है और बारिश होने लगती है। बादल गरजता है और बारिश होने लगती है। बादल गरजा बरसा पानी, भीगा राजा बच गई रानी। हाथी पे कौन बैठा था? हाथी पे राजा बैठा था। हाथी पर कौन बैठा था? राजा। जो हाथी पे राजा बैठा वो क्या हुआ? वो भीग गया और रानी बच गई। रानी कैसे बच गई? रानी पालकी में बैठी थी, है ना? पालकी में बैठी थी रानी, तो वो रानी नहीं भीगी, है ना? वो बच गई। राजा भीग गया और रानी बच गई। तो बच्चों, ये कविता आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा? ये एक स्टोरी है ना? एक बच्चा है, वो अपनी नानी से स्टोरी बता रहा है ना? अच्छा, ये बताइए बच्चों, आप लोग अपने नानी के यहाँ जाते हैं ना? नानी माँ, नाना जी, दादी माँ, दादाजी, है ना? आप लोग देखे हैं ना? नानी माँ नाना जी आप लोग को प्यार करते हैं ना? आप लोग गर्मी छुट्टी में या फेस्टिवल में आप लोग नानी के यहाँ जाते हैं ना? तो आप लोग अपने नानी माँ नाना जी को देखते हैं। तो उसी तरह बच्चे अपनी नानी से ये कहानी कह रहा है, ये स्टोरी सुना रहा है अपनी नानी माँ को।
तो बच्चों आप लोग ये कविता को आप लोग याद करेंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।